और आपको बताएंगे पेट्रोल महंगा, शाख-ओ-नोश महंगी, खाना पीना महंगा हो गया, जाएं तो कहां जाएं। जीएसटी की शरह में इजाफे ने महंगाई का नया तूफान बर्पा कर दिया। फैसलाबादी दुहाइयां देने लगे हैं। महंगा आटा, महंगी रोटी, बच्चों को क्या खिलाएं। बेलगाम महंगाई ने अवाम को नए शिकंजे में कस लिया है। आपको बता रहे हैं पेट्रोल महंगा, शाख-ओ-नोश महंगी, खाना पीना महंगा, जाएं तो कहां जाएं। जीएसटी की शरह में इजाफे ने महंगाई का नया तूफान बर्पा कर दिया है। फैसलाबादी दुहाइयां देने लगे। महंगा आटा, महंगी रोटी, बच्चों को क्या खिलाएं। बेलगाम महंगाई ने अवाम को नए शिकंजे में कस लिया है। आपको बता रहे हैं जीएसटी की शरह में इजाफा हुआ है, महंगाई का नया तूफान बर्पा हो गया है। बात कर लेते हैं अरसलान दुरानी से। जी बताइएगा अरसलान, अवाम का क्या कहना है इस हवाले से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, विफाकी हुकूमत की जानिब से 170 अरब का मिनी बजट पेश किया गया, जिसके बाद जो जीएसटी है उसकी शरह 17% बढ़कर 18% हो गई है। रात गया पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हो गया है। पेट्रोल की जो फी लीटर कीमत है उसमें 22 रुपये इजाफा किया गया, जिसके बाद जो शहरी हैं उन्होंने कहा जी महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, जीएसटी यानी कि जनरल सेल टैक्स में इजाफा हो गया है, महंगाई बढ़ गई है, क्या कहेंगे? सर क्या कहना है भाई, असी मजदूर बंदे हैं, असी की कह सकते हैं, उन्होंने असी कह भी कुछ नहीं सकते। लेकिन साढ़े को इन्नी नहीं गुंजाइश भी घर आटा होवे जिन्ना शाम ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾ ਲਈਏ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹ ਕਰਨ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਮਦਨ, ਸਾਡੀ ਤੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪਵਾਈਏ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਪਈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ मतलब दस की करिए। साढ़े ते बंब वगावें, सानू उंज ही मार देवें, ਅਸੀਂ की करिए। मजदूरे बंदे गरीब बंदे कित्थे जाइए। बिल्कुल, महंगाई की वजह से परेशान नजर आते हैं शहरी। आप क्या कहेंगे? पेट्रोल भी महंगा हो गया, क्या कहेंगे? हम क्या कहें यार, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमें तो न जी सकते हैं न मर सकते हैं। कोई भी काम करते हैं, जाहिर सी बात है, अब कोई भी काम करेंगे हम अपनी फोर्स ऑफ इनकम को ज़्यादा करेंगे तो कोई काम कर पाएंगे। अब मैं यहाँ से देख लें कि हर कोई अपनी रोज़ी के लिए कहाँ से कहाँ आ जाता है। अब कल मैंने 250 रुपये पेट्रोल डलवाया, अभी रात भी नहीं गुजरी, रात गुजर गई है। अभी सुबह मैं जब मीटर को देखा है मैंने पंप पे जाके, और 262-72 रुपये जो है ना पेट्रोल हो चुका था। हम कहाँ जाएं? हमें हर दफ़ा दोष दिया जाता है, ये हुकूमत वो हुकूमत, ये हुकूमत नई पुरानी, क्या नाम है। हम तो हुकूमत के सिलसिले में फंस चुके हैं। हम जहाँ भी जाते हैं हमें नाकामी का जो है ना सामना होता है। हम ये चाहते हैं कि हमें वो वाला पाकिस्तान दे दें जिसमें हम जी सकते हैं। हमारी हुकूमत भी महंगी, हमारी हुकूमत के लोग भी महंगे, उनके जो मशवरे हैं वो भी महंगे। हम जहाँ भी जाते हैं हमें मुश्किलात का सामना होता है। लिहाजा हमें हमारे जो है ना ऊपर यही रहम कर दें कि हमें सुकून से जीने दें। कल को ये ना हो कि हमें सड़क पे मरना पड़े। बिल्कुल, मुश्किलात का सामना है। घी की कीमतों में इजाफा, ऑयल, कुकिंग ऑयल, इसकी कीमत में इजाफा हो गया है, क्या कहेंगे? क्या हुकूमत से मुतालबा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर कहना क्या है, सुबह के गुजारा करूं या अपने सब्जी का गुजारा करूं या बच्चों को दूध लेकर दूं। ये कभी इमरान खा जाता है, कभी नवाज शरीफ आ जाता है, इनकी आपस में पिटाकुटी नहीं खत्म हो रही। हम तो महंगाई के सताए हैं, ये ऐसे हो रहा है कि जैसे तुर्की में अल्लाह करे ऐसे यहाँ भी आ जाए और हम भी गर्क हो जाए। हमारा ये मुतालबा यही है। शहरी जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई की जो नई लहर आई है इससे जो गरीब तबका है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा। और ये जो रक्षा ड्राइवर है, इसके अलावा जो छोटा मजदूर है, जो कि दिहाड़ीदार तबका है, उनकी जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। किस तरह से गुजारा करेंगे, किस तरह से जो अपने रोज़मर्रा के अखराजात हैं वो पूरे करेंगे। तो एक तशवीश की लहर जो है वो फैसलाबाद के शहरियों में पाई जाती है। तो इनका यही मुतालबा है कि हुकूमत अपने जो बजट के हवाले से जो फैसले हैं उन पर नज़रसानी करें और गरीब के का ख्याल रखते हुए जो फैसले हैं वो किए जाएँ, ना कि जो भी शराइत हैं वो मानी जाए और जिसका बोझ जो है वो सारा का सारा गरीब आवाम पर पड़ रहा है। तो इनकी जानिब से ये मुतालबा है कि अपने फैसलों पर नज़रसानी की जाए ताकि आवाम को रिलीफ दिया जाए। अरसलान दुरानी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया अरसलान। आप बता रहे आपको महंगाई के हवाले से पेट्रोल महंगा, शाख-ओ-नोश महंगी, खाना पीना महंगा हो गया, जाएं तो कहां जाएं। शहरी परेशान। जीएसटी की शरह में इजाफे ने महंगाई का नया तूफान बर्पा कर दिया है। फैसलाबादियां दुहाइयां देने लगे हैं। महंगा आटा, महंगी रोटी, बच्चों को क्या खिलाएं। बेलगाम महंगाई ने अवाम को नए शिकंजे में कस लिया है। आपको बता रहे हैं महंगाई के हवाले से पेट्रोल महंगा, शाख-ओ-नोश महंगी, खाना पीना महंगा हो गया, जाएं तो कहां जाएं। शहरी परेशान हैं। जीएसटी की शरह में इजाफे ने महंगाई का नया तूफान बर्पा कर दिया है। फैसलाबादी दुहाइयां देने लगे हैं। महंगा आटा, महंगी रोटी, बच्चों को क्या खिलाएं। बेलगाम महंगाई ने अवाम को नए शिकंजे में कस लिया है।
आपको बता रहे हैं महंगाई के हवाले से पेट्रोल महंगा हो गया है। अशियाए खुरनोश की कीमतें भी आसमान तक पहुंच गई हैं। खाना पीना महंगा हो गया है, जाएं तो कहां जाएं। शहरी सरापा एहतजाज हैं। जीएसटी की शरह में इजाफे ने महंगाई का नया तूफान बर्पा कर दिया। फैसलाबादी दुहाइयां देने लगे हैं, महंगा आटा महंगी रोटी। आपको बताएं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा हो गया है। टोबा टैक्सिंग में जमाते इस्लामी के ज़ेर एहतमाम एहतजाज किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में मजीद इजाफा हुआ। टोबा टैक्सिंग में जमाते इस्लामी का एहतजाज, मुल्की हालात बेहतर नहीं है। जिलाई रहनुमा अब्दुल बासित एडवोकेट का ऐसा कहना है। पेट्रोल का दारोमदार हर चीज़ की कीमत पर असरअंदाज होता है। किसान मईशत में रीढ़ की हड्डी है। आपको बता रहे हैं पेट्रोल के हवाले से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है। टोबा टैक्सिंग में जमाते इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम एहतजाज किया गया है। बात कर लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ टोबा टैक्सिंग में जमात इस्लामी की जानिब से भी एहतजाज किया गया है। यहाँ पर जो जमात इस्लामी के मुकामी रहनुमा मौजूद है, उनका ये कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों की मुश्किलात में खासा इजाफा कर दिया है। उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा, एक बार फिर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या समझते हैं कि गरीब पे क्या बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी समझती है कि जब तक ये IMF के गुलाम हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हो सकते। पेट्रोल पंप के ऐसा गिराया गया है कि जो रही सही कसर थी वो भी मुल्क की पूरी हो गई है, गरीब के मुआम की जो है ना। हम ये चाहते हैं कि अगर मुल्क के हालात ख़राब हैं और वाकई ख़राब हैं तो फिर ये अयाशियाँ बंद करे हुकूमत जो है। एक ऐसा मुल्क जो रोटी के लिए तरस रहा है आम आवाम, वहाँ पर इनकी अयाशियाँ जो बंद होनी चाहिए और बाकी चीज़ों को भी कमी करनी चाहिए। अच्छा बिल्कुल, हुकूमत अपने अखराजात को भी कम करे। इस हवाले से मजीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं और साथ बात करते हैं। असर आप बताइएगा कि जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जो अशियाए खुरनोश है उनकी कीमतें भी बढ़ चुकी हैं, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। ये सारे दोस्त गोजरा जा रहे हैं, वहाँ सराजुल हक साहब इस पर मुफस्सल बात करेंगे। मुख्तसर ये कि पेट्रोल, ये तो शुरू से ही है, पेट्रोल जब महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी, क्योंकि सारी चीज़ें पेट्रोल के ज़रिए ही आगे पीछे आती जाती है। पेट्रोलियम मसनूआत सारी महंगी हो गई हैं। पाकिस्तान को ज़लील और रुसवा कर रहे हैं, श्रीलंका बनने जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला को बेहतरी की ज़रूरत, लेकिन इस हुकूमत से कोई हांडी पकेगी ना चावल बनेंगे, घी तेल मिलेगा तो ही कुछ बनेगा। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स में घी और ऑयल की कमी पूरी ना हो सकी। शहरी 2 वक्त की रोटी के लिए भी ख्वार होने लगे हैं। आपको बता रहे हैं हांडी पकेगी ना चावल बनेंगे, घी तेल मिलेगा तो ही कुछ बनेगा। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स में घी और ऑयल की कमी पूरी ना की जा सकी। शहरी 2 वक्त की रोटी के लिए बेख्वार होने लगे हैं। हांडी पकेगी ना चावल बनेंगे। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स में घी और ऑयल की कमी पूरी ना हो सकी। घी और तेल नायाब हो गए। शहरी 2 वक्त की रोटी के लिए ख्वार होने लगे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स वाहिद सहारा होते हैं, वो भी काम नहीं कर रहे, शहरियों का शिकवा। आपको बता रहे हैं इस हवाले से मजीद बात करेंगे अली रजा से। अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर पर जो है वो घी और ऑयल की कमी जो है वो पूरी ना की जा सकी। फैसलाबाद में बेशतर जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर घी और ऑयल जो है वो नहीं मिला, जिससे शहरी जो है वो ख़वार हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर जो है वो घी और ऑयल जो है वो मुहैया किया जाए, ताकि जो है वो कम कीमत में जो है वो घी और ऑयल को जो है वो खरीदा जा सके। अगर बाहर से घी और ऑयल खरीदते हैं तो वो महंगे दामों जो है वो मिलता है। पहले ही महंगाई ने जो है वो कमर तोड़ दी है। शहरी में साथ मौजूद उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, ऑयल यहाँ पे लेने आए, ऑयल आपको मिला और क्या समझते हैं महंगाई कहाँ तक पहुँची? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। हमें ऑयल भी चाहिए था घर के लिए और घी भी चाहिए था। ना ऑयल मिल रहा है हमें और ना ही घी मिल रहा है। बाज़ार से लिए तो वो बहुत महंगा मिलता है, इसलिए हम यहाँ आए थे, थोड़ा सौदा लिया, सामान लिया, इसलिए ऑयल भी चाहिए था और घी भी चाहिए था हमें। घी और ऑयल नहीं मिला। आप और घी और ऑयल मिला? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं मिला। क्या कहते हैं, घी और ऑयल मिलना चाहिए? और घी और ऑयल हमें यहाँ से मिलना चाहिए, ये हमारी ज़रूरत है, क्योंकि हर घर की ज़रूरत है ये। जब घी और ऑयल नहीं मिलेगा तो फिर जो महंगा घी है वो और महंगा हो जाएगा। महंगाई पे क्या कहेंगे आप, किस तरीके से गुजारा? महंगाई पे गुजारा ये सिर्फ गरीब को पीसेंगे और कुछ भी नहीं है। अमीर जो है वो बचेगा, गरीब जो पीसेगा। जी बिल्कुल पिसेगा। मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे घी और ऑयल लगाया जाता था, लेकिन अब जो है वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पे
खाली है और रैक में कोई भी घी और ऑयल नहीं पड़ा, जिस पर अली यूटिलिटी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया अली आपका। आपको बताएं, चिन्योट में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने मिनी बजट और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। सदर चैम्बर दानिश नईम फकरी कहते हैं, हुकूमत हमारी तजावीज़ नहीं मानती, अमीर गरीब सब महंगाई में पिस रहे हैं। आपको बता रहे हैं, मिनी बजट और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर। चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इजाफा ही मुस्तरद कर दिया, हुकूमत हमारी तजावीज़ नहीं मानती, ऐसा कहना है सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। गरीब अमीर सब महंगाई में पिस रहे हैं। मिनी बजट महंगाई का सुनामी लेकर आया है। आपको बता रहे हैं, चिन्योट में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने मिनी बजट और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। सदर चैम्बर दानिश नईम फकरी कहते हैं, हुकूमत हमारी तजावीज़ नहीं मानती, अमीर गरीब सब महंगाई में पिस रहे हैं। बात कर लेते हैं वकार घुमन से। वकार बताइएगा। जी, हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रोज़ 170 अरब रुपए का जो मिनी बजट है वो पेश किया गया है, जिसकी काबीना मंजूरी भी दे चुकी है। और उसके साथ साथ गुज़श्ता शब 22 रुपए फी लीटर पेट्रोल में भी इजाफा किया गया है। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चिन्योट दानिश नईम फखरी हमारे साथ मौजूद हैं। ताजरों के इस पे क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बिजनेस कम्युनिटी का इस पर क्या कहना है, इसी बारे में जानते हैं। फरी साहब, ये बताइएगा, कल एक मिनी बजट आया है, एक महंगाई का सुनामी आने वाला है, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई है, ताजरों को भी कोई मुश्किल पेश आएगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने मुझसे वो सवाल किया कि जिस पे क्या बात कर सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर। साल हर साल से ताजर कम्युनिटी हुकूमत वक्त से मौजूदा हुकूमत के नुमाइंदगान और जो साबका दौर में हुकूमतें थी हमारी, उनको ये कहते आ रहे हैं कि आवाम दोस्त बजट बनाएं, कोई ऐसा काम करें जिससे आवाम को रिलीफ मिले। ये हर दूसरे तीसरे महीने के बाद मिनी बजट आ जाता है। ये इन्होंने मुल्क के अंदर तमाशा लगाया हुआ है, मौजूदा हुकूमत ने भी और साबका हुकूमत ने भी। अवाम, हम इस पे इतने अपने इंटरव्यूज़ दे चुके हैं, इतना एहतजाज कर चुके हैं, इतनी सजेशन दे चुके हैं, जो हम सजेशन देते हैं उसके उलट ही ये कर रहे हैं। पता नहीं इनकी अकल पे पर्दा पड़ गया है, इनकी अकल शऊर कहाँ चला गया इनका, या तो ये पाकिस्तानी नहीं है या फिर हम पाकिस्तानी नहीं है, अल्लाह जाने ये बहुत शुक्रिया कौन। अपडेट करने के लिए। बताएं, माली खसारे को बेहतर करने के लिए पीछे एक बड़ा फैसला सामने आया है। रेवेन्यू प्लान बेहतर बनाने के लिए मुसाफिरों के अहदाफ मुकर्रर कर दिए गए हैं। साल 2023 के लिए फैसलाबाद में PIA को 3 अरब 18 करोड़ रुपए 40 लाख का हदफ मिल गया। आपको बता रहे हैं, माली खसारे को बेहतर करने के लिए PIA का बड़ा फैसला सामने आया है। रेवेन्यू प्लान बेहतर बनाने के लिए मुसाफिरों को लिए बड़ा फैसला सामने आया है। साल 2023 के लिए फैसलाबाद में PIA को 3 अरब 18 करोड़ 40 लाख का हदफ मिल गया है। आपको बता रहे हैं, माली खसारे को बेहतर करने के लिए PIA का बड़ा फैसला। बात कर लेते हैं इमरान असलम से। इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, माली खसारे को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान एयरलाइन ने बड़ा फैसला किया गया। रेवेन्यू प्लान को बेहतर बनाने के लिए पैसेंजर टारगेट के एहदाफ जो है वो मुकर्रर कर दिए गए हैं। साल 2030 के लिए फैसलाबाद PIA को 3 अरब 18 करोड़ 40 लाख पैसेंजर टारगेट जो है वो दे दिया गया है। और टिकट बुकिंग कार्गो से PIA रेवेन्यू में इजाफा किया जाएगा। साल 2023 में जो है वो फैसलाबाद PIA को जो है वो 3 अरब और 18 करोड़ 40 लाख पैसेंजर टारगेट दिया गया है। गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल जो टारगेट है उसमें 1 अरब तक का इजाफा देखने को मिला है। PIA काम के मुताबिक जो है वो एहदाफ हासिल करने में जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो तमाम तरह वसाइल बरोकार लाते हुए मुसाफिरों की बुकिंग कार्गो समेत दीगर जो है वो रेवेन्यू में इजाफा किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने तलबा के पेपर की जवाबी कॉपी में कटिंग और रिमूवर का इस्तेमाल करने वाले अमले की सजाओं का मुरासला जारी कर दिया। तालिबा शान ज़हरा के पेपर में रीचेकिंग के दौरान टेम्परिंग का मामला सामने आया था, जो इंक्वायरी में साबित होने पर इम्तिहानी अमले को 2 से 5 साल तक के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भुआना में कायम सेंटर की सुपरिटेंडेंट सईदा बतूल पर 2 साल, सुपरिटेंडेंट फौजिया बतूल पर 5 साल और निगरान रुकैया परवीन को 2 साल के लिए तालीमी बोर्ड की हर किस्म की ड्यूटी के लिए नाअहल करार दिया जा चुका है। आपको बता रहे हैं, पेपर टेम्परिंग के हवाले से तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने तलबा के पेपर की जवाबी कॉपी में कटिंग और रिमूवर का इस्तेमाल करने वाले अमले की सजाओं का मुरासला जारी कर दिया।
तालिबा शान ज़हरा के पेपर में रीचेकिंग के दौरान टेम्परिंग का मामला सामने आ गया, जो इंक्वायरी में साबित होने पर इम्तिहानी अमले को 2 से 5 साल तक के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा। जी, बोर्ड फैसलाबाद के पार्ट 1 के इम्तहानात में टेम्परिंग का मामला सामने आया था, जिसमें पेपरों की रीचेकिंग के दौरान शान ज़हरा नामी जो तालिबा हैं, उसको ये मालूम हुआ कि उसके पेपर में रिमूवर का इस्तेमाल किया गया और डबल क्लिक किए गए, जिस पर उसकी तरफ से दरख्वास्त दी गई। इंक्वायरी में साबित होने पर तालीम बोर्ड की तरफ से सजाओं के हवाले से तहरीरी फैसला जो है वो सामने आ चुका है, जिसमें 3 जो जुम्मेदार करार दिया गया है ड्यूटी पर, जो तैनात असातिज़ा थे उनमें सुपरिटेंडेंट है और उनको और निगरान को 2-2 साल के लिए उन पर नाअहली की पाबंदी लगाई गई है, जबकि जो जुम्मेदार थी डिप्टी सुपरिटेंडेंट फौजिया उसको 5 साल के लिए किसी भी तालीमी बोर्ड की इम्तहानी ड्यूटी के हवाले से नाअहल करा दिया गया है। और इस हवाले से तहरीरी तौर पर जो फैसला है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें शान ज़हरा जिसकी तरफ से ये एतराज़ उठाया गया था कि उसके पेपर में टेम्परिंग की गई, तो वो साबित हो चुका और उसमें 3 जो ज़िम्मेदार ड्यूटी पर असातिज़ा थे उनके खिलाफ 2 से 5 साल तक की पाबंदियों का फैसला जो है वो जारी कर दिया गया है तालीमी बोर्ड की तरफ से। आइंदा 5 साल तक वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट फौजिया जो है वो किसी भी तालीमी बोर्ड की ड्यूटी में अहल नहीं होंगी। इसी तरह से जो सुपरिटेंडेंट थी और निगरान टीचर थी उन पर भी 2-2 साल के लिए नाअहली लगाई गई है, वो भी तालीमी बोर्ड की किसी भी ड्यूटी के लिए अहल नहीं होंगी और उनको किसी भी आइंदा 5 साल तक ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ अपडेट करने के लिए। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद अली नासिर रिजवी की जेर सदारत क्राइम मीटिंग हुई। जिला भर के SHO शरीक हुए। CPO ने जराइम में कमी के लिए अंत तक काम करने की हिदायत की। कहते हैं SHOs 22 घंटे काम करने को मिशन बना लें। साइलिन को थानों में इज्जत और एहतराम और तरजीह दी जाए, बदसलूकी पर पकड़ होगी। आपको बता रहे हैं सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद अली नासिर रिजवी की जेर सदारत क्राइम मीटिंग हुई। जिला भर के SHOs शरीक हुए। CPO ने जराइम में कमी के लिए अंत तक काम करने की हिदायत की। कहते हैं SHOs 22 घंटे काम करने को मिशन बना लें। साइलिन को थानों में इज्जत और एहतराम और तरजीह दी जाए, बदसलूकी पर पकड़ होगी। आपको बताएं DPO टोबा टैक्सिंग आरिफ शहबाज खान वजीर ने थाना अरवती में खुली कचहरी लगाई, आवाम के मसाइल सुने, फौरी तौर पर हल के लिए अहकाम जारी किए। कहते हैं खुली कचहरी का मकसद आवाम को इंसाफ फराहम करना है। थानों का अमला थाने में आने वाले साइलिन के साथ अखलाक से पेश आए। आपको बता रहे हैं DPO टोबा टैक्सिंग आरिफ शहबाज खान वजीर ने थाने में खुली कचहरी लगाई, अवाम के मसाइल सुने, फौरी तौर पर हल के लिए अहकामात जारी किए। कहते हैं खुली कचहरी का मकसद आवाम को इंसाफ फराहम करना है। थानों का अमला थाने में आने वाले साइलिन के साथ अखलाक से पेश आए। अब आपको बताएं फैसलाबाद में अदालती अमले के तकर्रुर तबादले। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खालिद बशीर की जानिब से तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आपको बता रहे हैं तबादलों के हवाले से मजीद बात कर लेते हैं हाशिर राय से। हाशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खालिद बशीर शेख की जानिब से अदालती स्टाफ का जो है वो तकर्रुर तबादले किए गए हैं। इस हवाले से जो मौजूद जज हैं सेशन जज उनकी जानिब से तकर्री और तबादलों का जो नोटिफिकेशन है बाकायदा तौर पर वो जारी किया गया है। अदालती अमले का नोटिफिकेशन की जो तैनातियाँ हैं या तकर्री तबादले जो हैं वो किए गए हैं। इस हवाले से 9 मुलाजमीन है अदालतों के, जिनमें से जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, असिस्टेंट और इसके साथ साथ मुख्तलिफ अदालतों के एलमा जो हैं वो शामिल हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ जो मुलाजमीन है कुछ का जो तबादला है वो डायरी जो कापी ब्रांच है उसके अंदर किया गया है, जबकि बाज़ का कापी ब्रांच से मुख्तलिफ जजेस की जो अदालतें हैं उनमें शामिल किया गया। और इन तबादलों के जिन अदालती स्टाफ का ये तकर्रुर तबादले किए गए हैं इनमें सिविल जजेस भी शामिल हैं। इसके साथ साथ एडिशनल सेशन जजेस की जो अदालतें हैं उनका स्टाफ भी शामिल है जिनके ये तकर्रुर तबादले किए गए हैं। और तबादलों का जो बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खालिद बशीर शेख की जानिब से वो भी जारी कर दिया गया है। टोटल 9 अफराद का ये तकर्रुर तबादले किए गए हैं। गुज़िश्ता दिनों जो है वो भी अदालत की जानिब से जो मौजूद
सेशन जज हैं उनकी जानिब से तकर्रुर और तबादले किए गए थे। 217 जो अदालती क्लर्क थे और उसके साथ साथ सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क में दीगर स्टाफ शामिल था, उनके तकर्रुर और तबादले किए गए थे। और अब जिन मुलाजमीन के तकर्रुर तबादले किए गए हैं, मोअज़्ज़ज़ जो जज हैं उनकी जानिब से हुक्म दिया गया है कि फिल फोर जो है ये मुतलका जो मुलाजमीन है ये नई तैनाती जहाँ पर इनकी की गई है वहाँ पर जो है इस हवाले से चार्ज संभालें। और अदालत की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से तकर्रुर तबादले का, वो तमाम जो मुतलका हकाम है उनको वो भी अरसाल कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया हाशिर अपडेट करने के लिए। आपको बताएं एलपीजी सारिफीन के लिए मुश्किलात मजीद गई हैं। बिजली, गैस और पेट्रोल के बाद एलपीजी की कीमत में भी इजाफा हो गया है। 2 रुपये बढ़कर एलपीजी 266 रुपये किलो हो गई है। आपको बता रहे हैं एलपीजी सारिफीन के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ा दी गई हैं। बिजली, गैस और पेट्रोल के बाद एलपीजी की कीमत में भी इजाफा हो गया है। 2 रुपये बढ़ाकर एलपीजी 266 रुपये फी किलो हो गई है। आपको बता रहे हैं कीमतों के हवाले से एलपीजी 2 रुपये बढ़कर 266 रुपये किलो हो गई है। उगरा की जानिब से एलपीजी की कीमत में एक माह में दूसरा इजाफा हुआ है। IMF की शराइत पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। हुकूमत ने GST 17% से बढ़ाकर 18% कर दिया है। एलपीजी की फी किलो कीमत में 2 रुपये का इजाफा हुआ है। एलपीजी की नई कीमत 266 रुपये फी किलो मुकर्रर है। बात कर लेते हैं शहजाद खान से। शहजाद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, गरीब एलपीजी सार्फिन के लिए हुकूमत की जानिब से मजीद मुश्किलात बढ़ा दी गई हैं। बिजली, गैस और पेट्रोल के बाद अब एलपीजी की कीमतों में इजाफा किया गया है और एलपीजी की कीमत में इस मरतबा 2 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद शहर में एलपीजी की नई कीमत 266 रुपये फी किलोग्राम सामने आई है। और उगरा की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके मुताबिक घरेलू सिलेंडर की कीमत में 27 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 102 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। घरेलू सिलेंडर 3141 रुपये 29 पैसे का मिलेगा, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत 12,086 रुपये सामने आई। ज्यादा अपडेट करने के लिए सिमनी इंतखाबात का मामला, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू कर दिया गया। उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंच गए। 19 मार्च को भरपूर मुकाबला देखने में मिलेगा। बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा। इलेक्शन की फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो आज यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में स्क्रूटनी का अमल भी जारी है, जो कि यहाँ पर 4 दिन तक जारी रहेगा। तमाम उम्मीदवारों को बुलाकर उनके स्क्रूटनी की जाएगी। उसके बाद जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उनके मंजूर किए जाएंगे। फिर उसके बाद लोग अपीलें भी दायर कर सकेंगे। 2 मार्च को हतमी फरिश्तें या वेज़ा की जाएंगी। मुजम्मल डोगर हमारे साथ मौजूद है, अभी यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, स्क्रूटनी से होकर आए हैं। डॉक्टर साहब, क्या स्क्रूटनी मुकम्मल होगी आपकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर सिक्योरिटी मुकम्मल होगी आज और मैं मुतमईन हूँ कि मेरे कागजात नामजदगी इंशाल्लाह एक्सेप्ट हो जाएंगे। क्या प्लान होगा इलेक्शन के हवाले से, बताइएगा। सर इंशाल्लाह ताला पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला विन करेंगे, क्योंकि वो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं जो बार बार आवाम के, मुल्क व कौम के पैसे खर्चना चाह रहे हैं। पहले इस्तीफ़ा देते हैं, फिर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने आ जाते हैं। इन पे तो वैसे पाबंदी होनी चाहिए। जो आदमी सीट छोड़ चुका है फिर वो बाई इलेक्शन में हिस्सा क्यों ले रहा है? तो इंशाल्लाह ताला मेरी आवाम मुझे मुंतखब करेगी तो मैं असम्बली में जाऊंगा और भरपूर इनकी अपने इलाके की, अपने लोगों की नुमाइंदगी करूंगा। जिस हवाले से स्क्रूटनी का अमल जारी है, उम्मीदवार यहाँ पर स्क्रूटनी के लिए आ रहे हैं और उसके बाद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी अपडेट करने के लिए। आपको बताएं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1 मार्च को एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। माली साल 2022 की इनकम टैक्स रिटर्न जमा न करवाने वालों को लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। आपको बता रहे हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1 मार्च को एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जारी करेगा। माली साल 2022 की इनकम टैक्स रिटर्न जमा न करवाने वालों का नाम लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। आपको बता रहे हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1 मार्च को एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट जारी करेगा। बात कर लेते हैं उमैर असमत से। उमैर, अपडेट कीजिएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1 मार्च को एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जारी करेगा और इस हवाले से ऐसे वो तमाम अफराद जो कि NTN होल्डर्स हैं या टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हैं मगर उन्होंने अपनी माली साल
2022 की इनकम टैक्स रिटर्न नहीं जमा करवाई तो उनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से खारिज कर दिया जाएगा। तो ऐसे अफराद जिन्होंने अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाई, वो नॉन फाइलर्स हैं, वो अपना नाम दोबारा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल करवाना चाहते हैं तो वो 1 मार्च से कबल अपनी माली साल 2022 की इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा दें। बसूरत दीगर ऐसे अफराद जिनका नाम गैर फ़ाल होगा या एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से निकाल दिया जाएगा तो उनको टैक्स में मिलने वाली जो तमाम छूट हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। विद होल्डिंग टैक्सेस में मिलने वाला रिलीफ ख़त्म हो जाएगा और उसके साथ साथ टैक्सेस में जो मिलने वाला रिलीफ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई भी फाइलर शख्स प्रॉपर्टी अपनी ख़रीदता है तो उस पर उसको FPR का 2% टैक्स अदा करना होगा। ताहम अगर वो नॉन फाइलर है या उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद नहीं है तो फिर उसको 7% टैक्स अदा करना पड़ेगा। यही सूरत हाल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में भी होगी, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में भी यही सूरत हाल होगी। उसके साथ साथ तालीमी इदारों को अदा की जाने वाली जो तलबा की फ़ीसें हैं उनमें भी यही सूरत हाल होगी। तो इस हवाले से ऐसे वो तमाम अफराद जिनकी जानिब से माली साल 2022 की इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाई गई तो वो जुर्माने की अदायगी के साथ अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा दें। बसूरत दीगर 1 मार्च को उनके नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से खारिज हो जाएंगे और उनको मिलने वाली या फाइलर्स को मिलने वाली तमाम छूट और मराद जो हैं उससे वो महरूम हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया उमैर अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद का लालपुर म्यूजियम सकाफती विरसे को महफूज रखने का मरकज। विरसे के प्रचार के लिए लोक फनकार असलम लोहार का लालपुर म्यूजियम का दौरा हुआ है। आपको बता रहे हैं विरसे के प्रचार के लिए लोक फनकार असलम लोहार का लालपुर म्यूजियम का दौरा हुआ है। बात कर लेते हैं, आपको बता रहे हैं खिलजा लियाकत से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। खिलजा बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद लालपुर म्यूजियम में फ़िक्के की सकाफत को महफूज रखा गया है। फ़िक्के की सकाफत के प्रचार के लिए लोक फनकार असलम लोहार हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे इसी सकाफत के हवाले से 2 मिसरे सुनते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इन्होंने क्या खूब जो है मिसरा गाया है। सकाफत के प्रचार को महफूज रखने के लिए फैसलाबाद में बहुत सा जो है फ़न महफूज है। इस फ़न को मज़ीद जो है वो बढ़ा जा सकता है, मज़ीद जाँचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया खिलजा अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया का मेडिकल के तलबा को दौरान तालीम पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के कवानीन पढ़ाने का फैसला सामने आया है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया का मेडिकल के तलबा को दौरान तालीम पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के कवानीन पढ़ाने का फैसला। बात कर लेते हैं अज़ादार हुसैन से। अज़ादार अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से मेडिकल के जो तलबा हैं इन्हें पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के कवानीन के तहत अब तालीम देने के हवाले से जो फैसला किया जा रहा है कि मुख्तलिफ जो लेक्चर दिए जाएंगे ताकि जब ये फील्ड में जाएँ तो उन्हें ऑलरेडी पता हो कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के क्या कवानीन है और किस तरह इन्होंने जाके जो है हॉस्पिटलों में जो काम करना है। हमारे साथ रजिस्ट्रार फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर अकमल रशीद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के कवानीन? देखिए, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो इदारा है ये बेसिकली हम जो कवानीन हैं जो हमने कैसे मरीज़ों को डील करना है, हमारे हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटी होनी चाहिए और इसमें डॉक्टर्स के लिए क्या प्रोटेक्शन है, हम इस कॉन्सेप्ट को दुरुस्त करना चाह रहे हैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के साथ मिलकर कि ये इदारा जो है ये बेसिकली हमारे जो डॉक्टर के जो प्रैक्टिस है, जो उसके जो मरीज़ों के साथ मामलात हैं उसको ये प्रोटेक्ट करता है। इस सिलसिले में हम हेल्थ केयर कमीशन के साथ एक MOU करना चाह रहे हैं जिसके तहत वो वहाँ से लोग आएंगे हेल्थ केयर कमीशन के और हमारे जो स्टाफ है उसमें हमारे क्लिनिकल के लोग होंगे, उसमें हमारी नर्सिंग के हेड्स होंगे, उसमें हमारे MS साहबान होंगे और इसी तरह हमारे जो कम्युनिटी मेडिसिन के लोग होंगे, क्लासेस के जो फैकल्टी होगी और मेडिकल एजुकेशन, इनको एक मास्टर ट्रेनर वो हमें बनाएंगे और 2-3 दिन की वर्कशॉप करेंगे। ये लोग जब ट्रेन हो जाएंगे तो ये अपने नेक्स्ट जो हैं हमारे जो फैकल्टी को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे जो हाउस जॉब कर रहे हैं, हमारे जो PGRs हैं, इसी तरह जो भी हमारा जो स्टूडेंट्स होंगे 4th ईयर के, फाइनल ईयर के, ये उनको ट्रेन करेंगे। और ये सिलसिला अज़ादार अपडेट करने के लिए। आपको बताएं फैसलाबाद के डिविजनल मॉडल स्कूल में ऑरेंज डे मनाया गया। ऑरेंज डे में प्रेप क्लास के नन्हे तलबा के माबैन ऑरेंज खाने का मुकाबला हुआ। बात कर लेते हैं मोहम्मद अली नारू से, बताएगा अली। क्या अपडेट करने के लिए अली?